क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुराने जगहों पे ही ऐसा क्यों अक्सर कहा जाता है कि घोस्ट्स हैं? मतलब आप भूत प्रेत के बारे में जितनी भी बातें सुनते हो, ऐसा क्यों होता है कि पुराने जगहों को ही बोल के बोला जाता है कि यहाँ पे घोस्ट है? क्या होती है पुराने जगहों में? और क्या आपको पता है कि एक इंसान सिर्फ ट्रैफिक वायोलेशंस को रिपोर्ट करके पुलिस को बता के कि ये गाड़ी यहाँ खड़ा किया है, सिर्फ इसी से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाया? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 24। क्या आपने कभी दुबई के किसी वीडियो में ऐसा देखा है कि सुपर कार है और वो बहुत गंदा है? ऐसा कम ही देखा होगा या फिर ना के बराबर देखा होगा, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट इस बात को लेकर कॉन्शियस है। इनफैक्ट आप अगर गाड़ी गंदा रखते हो और अथॉरिटीज ने देखा कि गंदी गाड़ी चल रही है धूल से भरी हुई, तो इससे दुबई का इमेज खराब हो सकता है। तो सिर्फ इसी के लिए आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकता है। वहां पर कार वॉशिंग का रेगुलेशन है ताकि कोई भी इंसान गंदे गाड़ियों को लेके ना घूमे और दुबई का इमेज बिल्कुल भी खराब ना हो। फैक्ट नंबर 23। देखो क्या है कि पुराने किताबों में, जैसे बाइबल में एक कहानी है जिसमें एक पर्सन जिसके पास पावर्स होती है, वो जाता है एक ऐसे जू के अंदर जिसमें बहुत सारे शेर रहते हैं। वो जाता है बट उसको नहीं खाता है शेर, वो बिना किसी हार्म के बाहर निकल जाता है। तो इससे इंस्पायर्ड होके एक प्रॉफिट था जो कि 1991 में इसी कहानी को दोहराने के लिए, पता नहीं उसके मन में क्या जगह, वो सोचा कि मैं भी जाऊंगा जू में और बाइबल की इसी कहानी की तरह मैं भी वापस आ जाऊंगा लौट के। वो किसी तरह जू में चला गया, जू का एक्सेस मिल गया उसको। उसका नाम था डैनियल अबोडुरिन और वो यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान जू में एंटर कर गया, एक ऐसे केज में जहाँ पे बहुत सारे लायंस थे। और फिर क्या हुआ पता है? घुसते ही सारे लायंस ने मिल के उनको खा लिया। ऐसे जस्ट पुराने कहानियों को देखकर उसको इमिटेट करने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। पुराने जमाने की बात अलग थी, उस टाइम पावर्स अलग थी लोगों की, उस टाइम पूरा वाइब ही अलग था, अनलाइक नाउ। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि जो हम लोग या फिर शायद आप कभी आप खुद से बात किए हो, आप जैसे लेटे हो या फिर कहीं भी हो, खुद से मन में बात करना, या फिर कुछ लोग तो खुद से बोल बोल के भी बात करते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसे करके बात करते हैं। तो एक्चुअली में ये पता चला है कि खुद से टॉक करना, या तो दिमाग के अंदर से बात करना या फिर थोड़ा सा करके बात करना, वो बेनिफिशियल होता है। वो एक्चुअली में ब्रेन के अंदर जितनी बातें हैं वो जब प्रोसेस होती है, वो बाहर निकलती है तो ब्रेन कूल ऑफ होता है। मतलब टॉकिंग टू योर सेल्फ इज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग फॉर योर ब्रेन। ये छोटी सी चीज है जो कि आप कर सकते हो, टॉकिंग टू योर सेल्फ। ये आपके थिंकिंग और आपके वर्ल्ड के परसेप्शन, आप कैसे देखते हो दुनिया को, इसको भी चेंज कर देता है। तो खुद से कभी कभी बातें कर लेनी चाहिए। आप दूसरों से तो बहुत बातें करते हो, लेकिन खुद से भी कभी कभी बातें कर लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 21। आपको पता है जो पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, कचड़ों की बात करते हैं, इन कैटेगरी में सबसे फालतू चीज पता है क्या है? फालतू नहीं, मतलब सबसे ढीठ, वो है टायर। टायर जो है ना, ये आप मतलब इतने बड़े बड़े लैंड फिल्स में हजारों किलोमीटर्स तक पूरे तरह से फैला रहता है टायर ही टायर, और ना कभी ये सड़ता है ना डिकम्पोज होता है, इतना ढीठ होता है। और टायर सही में बहुत ढीठ होता है, मतलब जैसे इतना कड़ा होता है। तो साइकिल के टायर नहीं, लेकिन जो अब गाड़ी का टायर कभी देखना, वो नेचुरली मिटता ही नहीं है कभी। वर्ल्ड वाइड 41% ऑफ द टायर जो है वो कभी डिग्रेड हुआ ही नहीं। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है टायर का, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है डिग्रेडेशन को लेके, डिग्रेड होता ही नहीं है। और इन्वायरमेंट में इसी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 10 से 20% लोग ही अपने एक आईब्रो को ऊपर कर सकते हैं? कैसे करते हैं इसको पता नहीं। जी हाँ, ये एस्टिमेट किया गया है कि एक आईब्रो ऊपर करना, ये एबिलिटी ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, अराउंड 10 to 20% लोगों के पास। और ईयर्स को विगल करना, ये भी उतना ही लोगों के पास होती है। और सिर्फ 2% लोग अपने टंग को यहां पे टच कर पाते हैं।
होता ही नहीं। अगर आप कर पाए तो इसका मतलब आप 2% में से एक हो, बट मैं ये कह सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आप नहीं कर पाओगे इसको, बिल्कुल नहीं। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि ऐसे भी कई कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो कि विदाउट रेलवेज है? मतलब क्या आप ट्रेन और रेल के बिना किसी कंट्री को इमेजिन कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे कंट्रीज हैं हमारे धरती पे जहां पे कोई भी रेल सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ बाई रोड या फिर बाई एयर, नो ट्रेन्स। और आप उन कंट्रीज के लिस्ट को देख सकते हो जहां पे कोई भी रेलवे मौजूद नहीं है, जैसे कि भूटान, आइसलैंड। इन मेजर कंट्रीज में कोई भी रेल लाइन नहीं है, लेकिन भूटान और इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके बाद इंडियन रेलवे नेटवर्क भूटान तक पहुंचा है। मालदीव्स जो कंट्री है वहां भी कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। फैक्ट नंबर 18, चेरोफोबिया। ये एक बहुत ही अजीब टाइप की फोबिया है जिसमें कि इंसान को ना खुश होने से डर लगता है। मतलब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि कुछ अच्छा होता है, अच्छा हो रहा होता है, फिर अचानक से कुछ बुरा हो जाता है। ये फिल्म का एक टिपिकल सीन होता है। कोई मेला लगा होगा, फिर वहां पे कोई बड़ा क्रीचर आ जाएगा। कोई सीरियल में फैमिली का खुशी का मौका चल रहा होगा, अचानक से विलन एंटर कर जाएगा। तो इन चीजों के चलते या फिर न जाने किसके चलते लोगों के मन में एक अजीब टाइप का एक डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, चेरोफोबिया नाम का। चेरोफोबिया में होता यह है कि कोई भी खुशी का मौका आपको खुश नहीं कर पाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा, और इंसान अक्सर खुशी के चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिनको ये चेरोफोबिया होता है वो लोग। चेरोफोबिया इज द इर्रेशनल फियर ऑफ फन और हैप्पीनेस। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि कभी कभी एक इंसान, जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान पे होता नहीं कि अच्छा रिलेशन ना रखना, उसके लिए कुछ मन में हमेशा एक फीलिंग रखना, किसी के लिए ग्रज रखना, ये चीज क्रो भी करते हैं, कौवे भी करते हैं। वो क्या है कि क्रो के बारे में एक स्पेशल बात है कि वो इंसान के चेहरे को बड़े अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, लिटरली स्कैन कर पाते हैं, आप कह सकते हो। चेहरे को याद रखते हैं। कोई भी रैंडम सा पंछी आपके चेहरे को याद नहीं रखता है, उनके पास वैसा एबिलिटी भी नहीं होता है। सिर्फ कौवे ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जैसे कोई कौवा को ऐसे भगाएगा तो वो कौवा इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है उस इंसान को कि अच्छा मेरे को भगाया तो बहुत बुरा है, और उसका माइंड में रहता है, बहुत टाइम तक रहता है। ये स्पेशल बात है कौवों के बारे में। ये फेस रिकॉग्नाइज करना दो चीजों को जन्म देता है। पहला तो या आप उसके साथ अगर अच्छा बिहेव करोगे तो वो आपको अच्छे मेमोरी से याद रखेगा। दूसरा, अगर उसको भगाओगे तो वो ग्रज होल्ड करेगा आपके फेस के प्रति। कौवे। फैक्ट नंबर 16, एक अजीब टाइप का मछली होता है जो कि नॉर्मल मछलियों से बहुत अलग। ये मछली, इसका नाम है ड्रैगन किंग क्राउन बेटा फिश, और ये वर्ल्ड के सबसे अजीब दिखने वाले मछलियों में से एक है। फैक्ट नंबर 15, ई कॉमर्स कंपनीज के रिटर्न पॉलिसीज होते हैं। आप अगर कोई भी सामान मंगाते हो तो आप 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन बाद उसको रिटर्न कर सकते हो। मतलब वो टाइम स्कोप दिया जाता है कि अगर आप लेट पैकेज खोले और वो खराब निकली तो। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है आपको पता है? इस रिटर्न पॉलिसी को लोग अब्यूज कर रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी को लोग गाली दे रहे हैं, मतलब उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब जैसे ये आर्टिकल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हैदराबाद के एक इंसान ने फ्लिपकार्ट के रिटर्न पॉलिसी को ड्यूप करके 20 लाख रुपए कमा लिए। सामान मंगाता था, रिटर्न करता था और कुछ पार्ट्स को लेके उसको सेल कर देता था। ऐसे भी लोग करते हैं। कुछ लोग रिटर्न कुछ भी ऐसे सेट मंगाए, उसमें से कोई एक चीज निकाल के लोकल में बेच दिया, ऐसा करते हैं। और पूरा जो रिटर्न सिस्टम है ये तो रोबोटिक सिस्टम है ना, आप रिटर्न दोगे वो पेमेंट वापस इशू कर देगा। इसमें बहुत टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि जो 30 दिन रिटर्न कपड़ा का जो पॉलिसी होता है, कपड़ा खरीदेंगे, 10-15 दिन, 20 दिन पहन के 21वें दिन रिटर्न कर देंगे, 25वें दिन तक पहुंच जाएगा, रिटर्न पॉलिसी के तो अंदर है 30 दिन, तो फिर वो उसको पैसा वापस तो करना ही पड़ेगा अगर कपड़ा में कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो ऐसे करके लोग अब्यूज कर रहे हैं।
लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही है कि वो अब ट्रैक रख रही है। इसी को सॉल्व करने के लिए वो अब ऐसा कर रही है कि जो लोग ऐसा देख रही है कि हाँ, जो लोग ऐसा पैटर्न बना रहे हैं कि ये तो सामान को बार बार रिटर्न कर देता है ये कस्टमर, तो फिर उसका अकाउंट और नंबर ब्लॉक कर देते हैं कि ये आदमी, किसको ब्लॉक करो, इसको अब कस्टमर नहीं बनने देंगे। रिटर्न में ऐसे जो सेलर और ई कॉमर्स कंपनी है उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई आप सामान मंगाए, लाने का चार्ज, फिर आप उसको रिटर्न किए तो प्रॉफिट तो जीरो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 2 बार लग गया। तो ये हिसाब होता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी 1 सेकंड के कीमत को समझा है? किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उससे पूछना आप इस सवाल को कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। कोई एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो हर एक सेकंड मैटर करता है। 1 सेकंड एक एक्सीडेंट को बचा सकता है। अगर आप बाइक और कार ड्राइव करते हो या फिर करोगे फ्यूचर में, तो हर एक सेकंड रोड पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि जापान में डोमिनोज पिज्जा क्रिसमस के टाइम ऐसा कुछ होता है, लिटरली रेन डियर पे पिज्जा को डिलीवर किया जाता है और उसमें एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी होता है कि आप ऐप पे देख सकते हो कि हाँ, कि एक रेन डियर आपके पिज्जा को लेके आ रहा है। ऐसे रेन डियर के ऊपर पिज्जा को बांधकर उसको भेज दिया जाता है। ये 2016 में शुरू किया था डोमिनोज कंपनी और अभी तक करता आ रहा है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि वरुणा भारत का पहला ह्यूमन ड्रोन है जो कि नेवी में यूज किया जाएगा। वरुणा जो ये ड्रोन है, इसमें 130 केजी तक लोड को लेकर ये 30 मिनट हवा में उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 11, इस दुनिया में 7100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, लगभग 8000। अजीब बात यह है कि इन 8000 लैंग्वेजेस में से 12% लैंग्वेज सिर्फ पापुआ न्यू गिनिया इस कंट्री में है। ये बहुत ही रहस्यमय कंट्री है। यहाँ पे 820 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस मौजूद है सिर्फ एक देश में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आर्टिकल देखो, इसमें आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद लैंग्वेजेस का नंबर देख सकते हो। टॉप पे पापुआ न्यू गिनिया है, दूसरा पे इंडोनेशिया है 707 लैंग्वेज, थर्ड पे नाइजीरिया है 526, फोर्थ पे इंडिया 454 लैंग्वेजेस, यूएस में भी 422 लैंग्वेजेस हैं, चाइना में 300, मैक्सिको में 289। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जो पांडा होते हैं, क्यूट क्यूट पांडाज, ये बैम्बू खाते हैं, बांस खाते हैं। और कितना खाते हैं पता है? पांडा एवरेजली 25 से 30 किलो बांस डेली खा सकते हैं। जी हाँ, 26 to 84 पाउंड ऑफ बम्बू पर डे ये खा सकते हैं। मतलब जो ये जायंट पांडाज होते हैं, ये 5-6 टन बांसों को खा सकते हैं पर ईयर के हिसाब से। फैक्ट नंबर 9, बैट जो होते हैं, चमगादड़, एक बैट एवरेजली 4500 कीड़ों को डेली खाता है। 4500 कीड़ों को डेली खाता है एक बैट। एक ब्राउन बैट करके पूरा खाता है, 1000 कीड़ों को खा सकता है 1 घंटे के अंदर, और एवरेजली एक दिन में 4000 खाता है, तब जाकर उसका पेट भरता है। बैट फिर खा के ऐसे उल्टा लटक के सो जाता है। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि बैट लोग ऐसे सोते हैं, उल्टा लटक के अपने बॉडी को फिर सुला देते हैं। फैक्ट नंबर 8, सुनामी। ये नाम सुन के ही डर लगता है उन लोगों को जो कोस्ट लाइन पे रहते हैं। सुनामी कितनी खतरनाक होती है, तो सुनामी का पावर कितना है ये आप मेजर कर सकते हो इसके प्रोबेबल स्पीड से। weather.government का ये आर्टिकल देखो, सुनामी के मूवमेंट के बारे में बात की गई है और इसमें ये कहा गया है कि एक सुनामी 500 मील प्रति घंटे यानी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुनामी ट्रेवल कर सकता है डीप ओशन में, और पूरे बड़े बड़े ओशन को ये एक दिन से भी कम टाइम में पार कर सकता है। बाप रे, 800 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड प्लेन का होता है। और कितना जल्दी कहां से कहां चल जाता है प्लेन, कुछ घंटों में ही भारत से अमेरिका। वही स्पीड से समुद्र में सुनामी भी दौड़ सकता है और आ सकता है। एक जेट प्लेन के हिसाब से भी या उससे तेज सुनामी ट्रैवल कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि 1830 में जो केचप होते हैं वो एज अ मेडिसिन बेचा जाता था।
इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड केचप को पिल फॉर्म में भी सेल किया जाता था पेट दर्द के लिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम के बारे में सुना है? अगर आपको कोई चीज ऐसी दिख रही है और बड़ी दिख रही है या फिर बहुत छोटी दिख रही है, ऐसा डिसऑर्डर कोई कोई लोग को होता है कि वो किसी कमरे में गए है तो आपका कमरा, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये बड़ा सा हॉल बन गया है, या फिर आपके सामने मौजूद बेड एक बिल्डिंग के बराबर आपको दिख रहा है, तो ये सिम्टम है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम का। इसमें लोग को अपने साइज को लेकर डिसऑर्डर हो जाता है और उनको एक्चुअल में बड़ा छोटा चीज दिखने लगता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि साल 2004 में च्युइंग गम को सिंगापुर में बैन कर दिया गया था? जी हाँ, वहां पे च्युइंग गम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंड है। आपके मन में आएगा कि च्युइंग गम को क्यों बैन कर दिया गया वहां पे? तो वो उस आइलैंड के क्लीनलीनेस के चलते बंद कर दिया गया है। आइलैंड साफ रहे और जो सिंगापुर का इमेज है पूरे दुनिया में वो बरकरार रहे, इसलिए च्युइंग गम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे फाइन और जेल दोनों हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि यूपीआई इतना फैल चुका है हमारे इंडिया में, जो गूगल पे, फोन पे, ये सब जो लोग यूज करते हैं यूपीआई एप्स पेमेंट के लिए, जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो उतने लोग यूज नहीं कर रहे थे, बट इसका जो ग्राफ है ना वो एकदम ऐसे रहा है, जे कर्व एकदम। शुरू में बहुत कम, लेकिन जब निकला तो पूरा ही निकल गया। अभी के टाइम पे जितनी देर में आप सिर्फ यूपीआई का फैक्ट के बारे में सुने, यूपीआई का फैक्ट जब मैंने बताना शुरू किया तब से लेकर अभी तक 20 से 30 हजार ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि हर मिनट 1 लाख से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई में होते हैं पर मिनट। पर डे का 16 करोड़ एवरेज ट्रांजेक्शन यूपीआई का हर दिन होता है, 16 करोड़ पेमेंट्स। फैक्ट नंबर 3, आपको मैं एक बहुत ही खास वर्ड के बारे में बता रहा हूं, इसको याद रख लेना आप हमेशा के लिए। ड्रीम्ड, सपना देखना, ड्रीम अगर आप देखते हो तो यू ड्रीम्ड। तो ड्रीम्ड जो वर्ड है ये इकलौता वर्ड है इंग्लिश में जो कि MT से एंड होता है। इंग्लिश में और कोई भी वर्ड MT से एंड नहीं होता है। ड्रीम्ड इज द ओनली इंग्लिश वर्ड दैट एंड्स विद MT। फैक्ट नंबर 2, इस जानवर को देखो, स्क्विड नाम है इसका, कोलोसल स्क्विड, और इसका जो आंख है वो पूरे धरती के सबसे बड़े आंखों में से एक है। कोलोसल स्क्विड का 25 पाउंड यानी 12 केजी तक आंख हो सकता है। सोचो 12 किलोग्राम का खाली आंख है, पूरे विश्व में इसी जीव का सबसे बड़ा आंख होता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि घोस्ट्स ऐसा क्यों कहा जाता है अक्सर कि पुराने जगहों में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर लोगों को जो एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वो पुराने जगहों पे ही क्यों होते हैं? तो यहाँ पे आप कुछ रेफरेंसेस को देखो। द साइंस ऑफ बैड वाइब्स, कुछ जगहों पे नेगेटिव एनर्जीज होल्ड रहती है। देखना, जो एक फीलिंग है वो अक्सर हमारे लॉजिक के बियॉन्ड होती है। वो फीलिंग कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या फिर यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव जगह पे आप चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा कि कुछ तो अनकैनी है इस जगह के बारे में, कैसा लग रहा है। और जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां पे खुद ब खुद मूड इंप्रूव और पॉजिटिविटी फील होती है। इसका मतलब इंसान के अंदर कुछ तो है जो कि सेंस कर पाता है, जो कि लॉजिक के बियॉन्ड है, जो कि साइंस को स्टूपिड लगे, क्योंकि साइंस जो है वो लॉजिक से सीमित है। जहां पे इलॉजिकल बात आती है साइंस खत्म हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पुराने जगहें होती है जहां पे पुरानी कोई नेगेटिव चीज घटी होती है, तो वो नेगेटिविटी की जो वाइब है वो बहुत टाइम तक उस जगह के चीजों पे अटैच रहती है। उसी चीज, उसी वाइब को फील करते हुए लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई घोस्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर यहाँ से अजीब अजीब चीजें सुनाई देती है, या फिर वहां लोग जाते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता है। अब साइंस जैसा भी इस चीज को जानी है कि जब भी किसी इंसान के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है या फिर वो टेंस्ड रहता है, तो सामने वाला इंसान बिना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के, वो भले ही हंस रहा हो लेकिन दूसरा वाला फील कर लेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये फेरोमोन्स से होता है। जो फेरोमोन्स होते हैं इंसान का, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो वाइब का काम करता है किसी दूसरे इंसान के सेंस के लिए। तो मे भी वही फेरोमोन्स अटैच हो जाते हो उन जगहों पे जहां पे नेगेटिव चीजें घटती है। तो आंसर है वाइब।
जो वाइब है जगह का वही मेन चीज है और वही पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल देता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।